नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। एच इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जो एनपीसी मॉडल में काम करती है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन में, सोलर पावर में काम करती है। रोड है, ब्रिज, फ्लाईओवर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी लेती है। अनेकों रोडों का निर्माण किया है, पुलों का निर्माण किया है, इसलिए कंपनी को ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते रहे। ये स्टॉक 1331 रुपए में चल रहा है, काफी नीचे आ चुका है। अब ऐसा लगता है कि इसका बॉटम लगने वाला है। 1 रुपए की कंपनी है, बीएस स्मॉल कैप में सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है। 10 रुपए का फेस वैल्यू, 8672 करोड़ का मार्केट कैप, मात्र 15 के मल्टीपल, 1880 रुपए हाई है, 806 रुपए लो है। दोस्तों, आज तारीख को ऑर्डर मिला है 11/2024 को बीएससी एनएससी को इंफ्रा ने कि वो क्वालिफाइड बिडर साबित हुई है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से। 250 मेगावाट और 500 मेगावाट एमडब्ल्यूएच का एक प्रोजेक्ट मिला है जो सेटिंग अप करना है, जिसका कंपनी को सेट करके देना है। 500 मेगावाट ऑब्लिक 1000 MWH मेगावाट आवर स्टैंड लोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना है। गुजरात में टैरिफ बेस्ड पर बनाना है, तो कंपनी को इससे निश्चित रूप से इस कार्य को कंपनी करेगी 18 मंथ में, और इससे कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा कंपनी को 22 तारीख को एक और ऑर्डर मिला था, लेटर अवार्ड हुआ एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की ओर। एनटीपीसी विद्युत व्यापार, जिसमें कंपनी को टैरिफ बेस्ड पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग सेटिंग अप करना है। 500 मेगावाट 1000 वाट आवर्स स्टैंड ऑन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया विद वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट के तहत। टैरिफ रेट है 2,38,000 पर मेगावाट पर मंथ, 185 मेगावाट ऑब्लिक 370 मेगावाट पर आवर 1.5 वर्ष में पूरा करके देना है। ये ऑर्डर है एनटीपीसी की तरफ 22 तारीख का। आज का ऑर्डर है ऊर्जा विकास निगम गुजरात की तरफ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट में भी काम करती है। एचजी इंफ्रा रिटर्न ऑन कैपिटल इम्पैक्ट 24.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 24.1 की है, बुक वैल्यू 413 की है, डिविडेंड भी कंपनी देती है। कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ है 32.8 CAGR से 5 साल से, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी साल से 27.4% है। कंपनी सेल्स ग्रोथ है साल से 27% की कंपनी, और CAGR 5 साल का 42% है। अर्थात 1 साल स्टॉक रखेंगे तो कम से कम 42% रिटर्न मिलेगा। 1 साल में 54% है। कंपनी के पास बारोइंग थोड़ी ज्यादा है, 2447 करोड़ की टोटल। रिजर्व उससे ज्यादा है, 2625 करोड़ के रिजर्व भी बढ़े हैं और डेप्ट भी बढ़ा है इस क्वार्टर में। लेकिन प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत जबरदस्त है। दोस्तों, प्रमोटर को अपनी कंपनी पर भरोसा प्रतीत होता है। प्रमोटर का हिस्सा बहुत मायने रखता है, उससे कॉन्फिडेंस जागृत होता है। उससे पता चलता है कि जो कंपनी का ओनर है, जो प्रमोटर है, उसने अपना हिस्सा कितना रखा हुआ है। 71.79% हिस्सा 78% का है, हालांकि 74.53 हुआ करता था, जो कंपनी ने 2.5% के आसपास घटाया है। 2.6% FII है, 12.7% म्यूचुअल फंड का है, 12.92% हिस्सा पब्लिक का है। FII ने इंक्रीज किया है अपना हिस्सा। म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ गई है 11 से 13। म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सा बढ़ाया है 9.93 से 10.51 की। विस्तृत जानकारी में जाते हैं तो इसको 21 साल हो गए कंपनी को लगभग। रोड हाईवे बनाने वाली, रेल एंड मेट्रो में काम करने वाली, सोलर पावर में काम करने वाली कंपनी है। पान इंडिया प्रेजेंस है कंपनी। 13 स्टेट में काम है। ईस्ट से 20% आय होती है, वेस्ट से 47%, नॉर्थ से 20%, साउथ से 13%, पूरे भारत में फैला हुआ है। 5 ईयर का CAGR रेवेन्यू का 20.6 है, ईवीटा 22.1% है,
पैट 34.6 है। FY24 के अनुसार 2800 प्लस मॉडर्न इक्विपमेंट है कंपनी के पास, 4700 प्लस एम्प्लॉय हैं, 16,623 करोड़ के 30/9/2024 की स्थिति में ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। FY25 में 902 करोड़ की आई है, जो Q2 FY24 पिछले साल 954 करोड़ थी, माइनस है 5.5। ईबिटा 219 करोड़ का आया है, जो पिछले साल 220 करोड़ का था, माइनस 0.3 है। पीवीटी 124 करोड़ का था, आया 30 करोड़ का हुआ करता था, माइनस 3.3 है। पीवीटी मार्जिन में भी माइनस 3.3% की गिरावट आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी 16% की गिरावट आई है। कैश और बैंक 113 करोड़ के हैं कंपनी के पास। कैश एंड बैंक दोस्तों डेप्ट ब्रेकअप हुआ है। कंसोलिडेटेड डेप्ट ब्रेकअप सितंबर 2024 की स्थिति में प्रोजेक्ट डेप्ट 37% है, जबकि स्टैंड लोन डेप्ट 63% है। प्रोजेक्ट के लिए 32% दिया गया है, स्टैंड लोन 63% है। हाईवे के 75% ऑर्डर है कंपनी के पास, रेलवे के 14% है और 11% सोलर के ऑर्डर हैं। कई नए प्रोजेक्ट हैं कंपनी के पास। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि HG इंफ्रा में अब बॉटम लगने की तैयारी है। 5 साल में 463% रिटर्न दिया है, एक साल में 56.56%। 6 महीने से ये कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है, 6 महीने से गिर रहा है। 1879 रुपए से गिरना शुरू हुआ है। ओवरऑल रिटर्न 2018 से 396% है। इसमें डाइवर्सिफाइड कंपनी है, रोड के लिए, रेलवे के लिए और सोलर के लिए, तीनों हिस्से लिए ये स्टॉक बताना मैंने उचित समझा है। और बहुत गिरावट आ चुकी है इसमें 30% के आसपास, 30% गिर के थोड़ा सा ऊपर आया है। ये 1226 रुपए तक अभी वहां से 8% ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ से छोटा सा ब्रेकआउट है, 14 नवंबर के बाद ब्रेकआउट की स्थिति है, तो इस स्टॉक में कोई दिन अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है दोस्तों। धन्यवाद।